हेलो गाइस, जीनियस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो इसको हिंदी में मानव श्वसन तंत्र कह सकते हैं। मानव श्वसन तंत्र। आज हम लोग ना मानव श्वसन तंत्र के बारे में ना पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। डिटेल से इसके स्टडी करेंगे कि इसमें ना कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके अलावा कौन कौन से सिस्टम होते हैं अंदर में, जिसके हेल्प से हम लोग ना ऑक्सीजन को अंदर कर लेते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो आज हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल्स में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये दो पहले छिद्र होती है, नाक की जो दो छिद्र होती है, इसको ना दोनों छिद्र को नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स। और ये दोनों छिद्र जो है, ये दोनों नॉस्ट्रिल्स जो है वो आगे जाके ना एक कैविटी में खुलती है, एक कैविटी में मिल जाती है। इस कैविटी को ना एक नाम है नेसल कैविटी। कौन कैविटी? नेसल कैविटी। नेसल कैविटी। अच्छा, इसके बाद अगर बात करते हैं तो जो जिस रास्ते से हम लोग ना भोजन करते हैं, यानी मुख से हम लोग भोजन करते हैं, तो मुख की जो कैविटी होती है, कैविटी का सीधा अर्थ जानना है खाली स्थान। कैविटी का सीधा अर्थ जानना है क्या? खाली स्थान। ये खाली स्थान होता है। तो मुख की जो कैविटी है जिससे हम लोग भोजन करते हैं, तो ये मुख की कैविटी को ना हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। कौन कैविटी कहते हैं? बकल कैविटी। ठीक है। ये बकल कैविटी आगे जाके और ये नेसल कैविटी आगे जाके ये दोनों आपस में मिलती है, और मिलने के बाद एक पतली सी मस्क्यूलर रचना जो है वो नीचे की ओर आती है। ये जो नीचे की ओर जो पतली सी मस्क्यूलर रचना आ रही है, इसका अगर नाम दिया जाए तो इसका नाम होता है फेरिंक्स। क्या नाम होता है? फेरिंक्स। फेरिंक्स। ये फेरिंक्स की यदि बात करें तो ये फेरिंक्स तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन फेरिंक्स होते हैं? तो जो नेसल कैविटी के पास में एकदम जस्ट यहाँ पे जो फेरिंक्स है, ये फेरिंक्स को ना हम लोग नेसोफेरिंक्स कहते हैं। नेसोफेरिंक्स। और जो फेरिंक्स ना बकल कैविटी के पास में है, यानी कि मुंह के पास में जो है, इस फेरिंक्स यहाँ पर वाले जो पार्ट है, इस फेरिंक्स को कहेंगे ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स। और बकल कैविटी के पास से जो फेरिंक्स नीचे की ओर आई है, इस फेरिंक्स का नाम हम दे सकते हैं लैरिंजोफेरिंक्स। लैरिंजोफेरिंक्स। अच्छा, ये फेरिंक्स तो तीन टाइप के हम लोग देख लिए। ये फेरिंक्स के बाद यदि बात किया जाए तो ये फेरिंक्स आगे जाके और एक उभरा हुआ पार्ट में प्रवेश करती है। ये उभरा हुआ जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं लैरिंक्स। इसको क्या कहते हैं? लैरिंक्स कहते हैं। इसका एक और नाम है वोकल बॉक्स। इसका एक और नाम वोकल बॉक्स है। ये लैरिंक्स को वोकल बॉक्स क्यों कहा जाता है? लैरिंक्स को इसलिए वोकल बॉक्स कहा जाता है कि इस लैरिंक्स में ना स्ट्रिंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग पाए जाते हैं, जैसे ही हम लोग सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, तो ये स्ट्रिंग को वाइब्रेट कर देता है। और वाइब्रेट करने के बाद ये स्ट्रिंग जैसे ही वाइब्रेट होता है तो इससे ना साउंड निकलती है, आवाज निकलती है, और इसी से हम लोग जो बोल पाते हैं, तो इसी से आवाज निकलती है। यही लैरिंक्स वाली पार्ट से, इसीलिए ये लैरिंक्स वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? वोकल बॉक्स कहा जाता है। ठीक है। ये लैरिंक्स के जो सबसे ऊपर वाली पार्ट है, सबसे ऊपर वाली पार्ट, ये वाला पार्ट को ना ग्लॉटिस नाम है। क्या नाम है? ग्लॉटिस कहा जाता है। ग्लॉटिस। ये हो गया ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के पास में ना एक ना पल्ला पाई जाती है, उसका नाम है एपिग्लॉटिस। क्या नाम है? एपिग्लॉटिस। अब ये एपिग्लॉटिस का काम क्या है? तो जब ना हम लोग क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से जब ऑक्सीजन अंदर आती है और डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से जब भोजन अंदर आती है, तो ये भोजन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला ना जाए, इसीलिए ना यहाँ पे एक पल्ला पाया जाता है, और ये पल्ला का नाम क्या है? एपिग्लॉटिस पल्ला। मीन्स ये कहना है कि एपिग्लॉटिस जो पल्ला है, वो एपिग्लॉटिस पल्ला का काम सिर्फ इतना है कि वो भोजन को रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाने दिया जाए। इसके बाद जो है लैरिंक्स के बाद वाला जो पार्ट है, वो नीचे की ओर जो आई है, ये भी एक मस्क्यूलर रचना होती है, और इसका नाम है ट्रैकिया। क्या नाम है? ट्रैकिया। और ये जो ट्रैकिया है,
ये ट्रैकिया के ऊपर ना सी आकार का कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज का मतलब हुआ कि कड़ा कार्टिलेज होती है, जिसको हाइलन कार्टिलेज कहते हैं। ये सी आकार की होती है, सी आकार का कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज एक टिश्यू है जो सी आकार की कार्टिलेज होती है। इसका काम क्या है, तो मैं बताया कि ये जो मस्क्यूलर रचना नीचे की ओर आई है, ये मस्क्यूलर रचना ये ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया जब ऑक्सीजन बाहर होता है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है, ऑक्सीजन अंदर होते हैं, तो इस क्रम में ये ट्रैकिया जो है पिचक न जाए, इसी को रोकने के लिए यहाँ पे हाइलन कार्टिलेज पाया जाता है। दैट मीन्स कड़ा क्या होता है, कार्टिलेज पाया जाता है। इसके बाद यदि बात करते हैं, तो इसके बाद यदि बात किया जाए तो ये जो ट्रैकिया है आगे आने के बाद जैसे ही थोरैसिस कैविटी में पहुंचता है, थोरैसिस कैविटी का मतलब ये होता है कि हम लोग पढ़े थे कि अगर ना हम लोग पूरा एब्डोमिनल को दो भागों में एब्डोमिन को बांटा जाए, तो एक बांटने वाला होता है डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम। ये डायफ्राम की जो ऊपर की पार्ट है, इसको ऊपर वाली पार्ट को हम लोग थोरैसिस कैविटी कहते हैं, और नीचे वाली पार्ट को हम लोग ना एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। तो जैसे ही ना ये जो ट्रैकिया है एब्डोमिनल कैविटी में घुसती है, तो इसके बाद ये कितने भागों में विभक्त हो जाती है, दो भागों में विभक्त हो जाती है। दो भागों में जो विभक्त होती है, एक बात और समझना है कि जहां पे ट्रैकिया दो भागों में विभक्त होती है उसका नाम है T5 लेवल। उस प्लेस को नाम, उस जगह का नाम है T5 लेवल। अब ये T5 लेवल क्या है, तो T5 लेवल की अगर मैं बात करूं तो T5 लेवल जो है थोरैसिस कैविटी में जो वर्टिब्रल से यानी कि रीढ़ की जो हड्डी है उसकी पांचवी हड्डी को हम लोग T5 लेवल कहते हैं। ऐसे भी रीढ़ की जो हड्डी है बहुत छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है और नीचे की ओर गया है, तो टोटल थोरैसिस कैविटी में रीढ़ के 12 हड्डी पाए जाते हैं। कितना, 12 में जो पांचवी हड्डी होगा उसी को T5 लेवल कहते हैं। और यही T5 लेवल पे ना ये ट्रैकिया जो है वो कितने भागों में विभक्त होती है, दो भागों में विभक्त होती है। इसके बाद यदि बात करूं तो ये ट्रैकिया जैसे ही दो भागों में विभक्त होती है, इसका नाम चेंज हो जाता है और फिर इसका नाम हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से अंदर जब प्रवेश करती है लंग्स के अंदर, ये बाहर वाला पार्ट जो दिख रहा है ये लंग्स है, ये लंग्स के अंदर प्रवेश करती है तो फिर से ये दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसका नाम है सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। और उसके बाद यदि बात करूं, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई भी दो भागों में विभक्त होती है, इसका नाम है टर्सरी ब्रोंकाई। ये टर्सरी ब्रोंकाई जो है ये भी दो भागों में विभक्त होती है। और अब जो ब्रोंकाई दो भागों में विभक्त होती है इसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। और ये सब ना सब लंग्स के अंदर विभक्त होते जाती है, तो इसको ना ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ये चूंकि पहली ब्रोंकियोल्स के निर्माण हुआ इसलिए इसको इनिशियल ब्रोंकियोल्स कहते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल्स। और ये इनिशियल ब्रोंकियोल्स है फाइनली रूप से ना फिर से दो भाग में विभक्त होती है और इसको टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है ये एल्वियोलर डक्ट के माध्यम से फिर जाके लास्ट में कहां खुलती है, तो एल्वियोलाई में खुलती है। एल्वियोलाई क्या है, तो एल्वियोलाई लंग्स में पाए जाने वाले गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर है और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स के बने होते हैं। और इसी में ना ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो है वो खुलती है और यहां से जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ये सारे पार्ट्स के माध्यम से होते हुए ये फाइनली रूप से जाके कहां स्टोर हो जाती है, तो एल्वियोलाई में स्टोर हो जाती है। तो इतने सारे पार्ट्स ना हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन किए। तो ठीक है, इसको देख लिया जाएगा। बंद कर दीजिए, सब हुआ था बढ़िया।